हेलो फ्रेंड्स। अपने लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि किस तरह से हम एक क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं। उसमें मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं, मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन में हम यूजर से किस तरह से वैल्यू लेते हैं और फंक्शन के थ्रू किस तरह से वैल्यू को गेट करते हैं। अब हम यहाँ पर क्लासेस को लेके एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, जिसमें हम जैसे हम यूजर से वैल्यूज ले रहे थे, यूजर से वैल्यू ना लेके वैल्यूज लेने के लिए भी फंक्शंस को क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास क्रिएट की है बॉक्स। यहाँ पर भी हम बॉक्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, 2 बॉक्स का। उसके लिए हमें यहाँ पर तीनों मेंबर्स की जरूरत है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो मैंने यहाँ पे 3 मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं, डबल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। फिर मैंने मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे डबल स्पेस गेट वॉल्यूम वॉइड, और यहाँ पर मैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को यूजर से ना एंटर करवा के मेंबर फंक्शंस के थ्रू जो है इन मेंबर्स की वैल्यूज को सेट करवाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर उसके लिए भी तीनों के लिए मेंबर फंक्शन क्रिएट किया है, वॉइड स्पेस सेट लेंथ, लेंथ को सेट करने के लिए, और यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया है डबल स्पेस लेंथ। अब जो भी यूजर इस फंक्शन को जब भी कॉल करेगा तो जो वो वैल्यू पास करेगा वो यहाँ पर रिसीव होगी लेन में, और इस लेन वेरिएबल के थ्रू जो वैल्यू है मैं इस लेंथ वेरिएबल को, जो यह मेंबर है मेरा, इसे असाइन करवा दूंगी। इसी तरह से मैंने ब्रेड्थ को सेट करने के लिए और हाइट को सेट करने के लिए भी मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर किया है, void स्पेस सेट ब्रेड डबल स्पेस BRE, void स्पेस सेट हाइट डबल स्पेस HEI। इन तीनों क्लोज कर दिया, अपनी क्लास की क्लोजिंग की है, देन सेमीकोलन। अब मैं ये जो मेंबर फंक्शंस मैंने क्लास में डिक्लेयर किए हैं इसे एक एक करके क्लास के बाहर डिफाइन करूंगी। सबसे पहले मैं गेट वॉल्यूम को डिफाइन कर रही हूँ, डबल स्पेस बॉक्स यानी क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम गेट वॉल्यूम, पैरेंथेसिस में मैंने यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है तो यहाँ पर लिख दिया वॉइड। अब मैंने इसकी बॉडी बनाई है, रिटर्न लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि ये जो फंक्शन है गेट वॉल्यूम वो वॉल्यूम रिटर्न करेगा। अब मैं बाकी के तीनों फंक्शंस को यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ, void स्पेस बॉक्स क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, सेट लेंथ फंक्शन का नाम, और यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया मैंने डबल स्पेस len। अब जो भी यूजर इस फंक्शन को कॉल करते समय वैल्यू पास करेगा वो वैल्यू len वेरिएबल में रिसीव होगी, और len जो है उस वैल्यू को लेंथ को दे देगा, यानी कि लेंथ को असाइन कर देगा। इसी तरह से मैंने बॉक्स स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सेट ब्रेड्थ, जो वैल्यू यूजर BRE की पास करेगा वो BRE में रिसीव होगी और BRE के थ्रू वो ब्रेड्थ को असाइन कर दी जाएगी। इसी तरह से हाइट के लिए मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। अब मैं मेन फंक्शन की स्टार्टिंग कर रही हूँ। इंट मेन, यहाँ पर मेन में मैंने बॉक्स क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए हैं, box1 एंड box2, और एक वेरिएबल ले लिया है वॉल्यूम जो कि डबल टाइप का, उसको वैल्यू इनिशियलाइज की है 0.0। अब मैं यहाँ पर सेट लेंथ, सेट ब्रेड्थ और सेट हाइट फंक्शन को box1 ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करूंगी विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। तो मैंने लिखा है box1 डॉट सेट लेंथ और उसे वैल्यू यानी कि पैरामीटर दे दिया है 6.0। तो ये वैल्यू जो है len में रिसीव होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं सेट लेंथ फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, तो ये वैल्यू 6.0 वो len को रिसीव होगी और len के थ्रू वो लेंथ को इनिशियलाइज कर दी जाएगी। इसी तरह से सेट ब्रेड्थ फंक्शन को मैंने कॉल किया, वैल्यू दी है 7.0, 7.0 BRE को रिसीव होगी और BRE के थ्रू वो ब्रेड्थ को असाइन कर दी जाएगी। फिर मैंने box1 के साथ डॉट सेट हाइट, और हाइट को मैंने वैल्यू दे दी 5.0, 5.0 जो है HEI पैरामीटर को रिसीव होगी और HEI के थ्रू वो हाइट को असाइन कर दी जाएगी। इसी तरह से मैंने box2 के लिए स्पेसिफिकेशंस दी हैं और इन फंक्शंस को कॉल किया है। फिर मैं box1 के साथ गेट वैल्यू फंक्शन को कॉल करना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा वॉल्यूम इज इक्वल टू, जो वॉल्यूम मैंने यहाँ दिया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू box1 डॉट गेट वॉल्यूम, क्योंकि मैंने यहाँ कोई पैरामीटर पास नहीं किया था तो वो वॉल्यूम को गेट वॉल्यूम को कॉल करेगा, ये तीनों वैल्यूज पास हो जाएंगी और वॉल्यूम कैलकुलेट होके वॉल्यूम वेरिएबल को मिल जाएगा। और यहाँ से मैंने काउट के थ्रू मैसेज प्रिंट कराया और वॉल्यूम की वैल्यू को प्रिंट कर लिया। इसी तरह से मैंने box2 के साथ गेट वॉल्यूम को कॉल किया है, फिर box2 के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट होगा और वैल्यू जो है वो वॉल्यूम को
मिल जाएगी और यहाँ पे मैंने सी आउट के थ्रू बॉक्स 2 के वॉल्यूम को भी प्रिंट कर लिया है। ये था हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम कि किस तरह से हम यूजर से वैल्यू ना लेके फंक्शंस के थ्रू मेंबर फंक्शन से ही वैल्यू को क्लास के मेंबर्स को देंगे और वहां से उस मेंबर फंक्शन को कॉल करके ही वैल्यूज को ऊपर ऑपरेट करेंगे और वैल्यूज को रिटर्न करवाएंगे। तो अब हम इस फंक्शन को यानी कि इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से और इसे F9 से कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद हम इसे F10 से रन करेंगे। रन करते ही आप देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1 इज दिस एंड वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 2 इज 336। आज हमने सीखा कि किस तरह से हम एक क्लासेस में मेंबर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं, मेंबर फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स किस तरह से बनाते हैं, मेंबर्स फंक्शंस के थ्रू हम किस तरह से क्लास के मेंबर्स को वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।